जी हाँ, आज राजस्थान सरकार की तरफ से बजट 2022-23 की घोषणा की जा चुकी है और आइए जानते हैं दोस्तों कि राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से क्या कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए गए हैं। देख सकते हैं आप फटाफट से कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़ी सौगातें दी है। तो वहीं कृषि बजट में 85 लाख किसानों के लिए बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। किसानों के लिए 1000 ड्रोन खरीदेगी सरकार। 13 जिलों के लिए ERCP कॉर्पोरेशन बनाकर 9600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 1,33 लाख महिलाओं को फ्री में मोबाइल फोन देगी सरकार। 3 साल इंटरनेट भी बिल्कुल फ्री रहेगा। किसानों के लिए खुशखबरी है, जैविक खेती के लिए 600 करोड़ रुपए के अलग से प्रोत्साहन का ऐलान किया गया। बेरोजगार युवाओं के लिए भी बजट में सीएम अशोक गहलोत की तरफ से बड़े ऐलान किए गए। 1 लाख पदों पर जल्द ही नई भर्तियां निकाली जाएगी। अच्छा, तो वहीं पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलेगा, इस बात की भी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। और वहीं ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने का कानून भी बनाया जाएगा। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा और 1,33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। वह देख सकते हैं कि 10 लाख तक का कवर मिलेगा चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में। 10,000 अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती भी होगी। उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे और जयपुर में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। 2000 करोड़ रुपए राज्य में सड़कों की मरम्मत पर खर्च होंगे और 10 करोड़ से हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत होगी। राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी क्षेत्रों को साधने की कोशिश की। रीट एग्जाम, बिजली बिल समेत पेंशन को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। चिरंजीवी बीमा योजना का दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। तो वहीं रीट एग्जाम को लेकर अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की और कहा कि आवेदन शुल्क फ्री होगा। बिल्कुल, जी हाँ, रीट एग्जाम को लेकर अशोक गहलोत सरकार ने घोषणा करते हुए कहा दोस्तों कि जुलाई में होगी रीट की परीक्षा और इसके अलावा रीट के पुराने परीक्षार्थियों से फिर से आवेदन शुल्क यानी कि फीस भी नहीं ली जाएगी। रीट की जो पहले 32,000 भर्तियां थी उनको भी बढ़ाकर 62,000 कर दिया गया है। आइए अब नजर डालते दोस्तों एक एक पॉइंट्स के ऊपर कि बजट में और क्या क्या बड़ी घोषणाएं की हैं बिजली बिल वगैरह को लेकर। तो देखिए आप, 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वालों को 50 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलेगी। यानी कि एक महीने का जिन लोगों का 100 यूनिट ही बिजली खर्च होता है उनका आधा ही आएगा बिजली बिल। आधा बिजली बिल बिल्कुल फ्री रहेगा। जिन लोगों का 150 यूनिट तक खपत रहेगी बिजली बिल की, उनको भी 3 रुपए प्रति यूनिट की छूट मिलेगी, अनुदान मिलेगा। वहीं चिरंजीवी योजना सीमा 10 लाख कर दी गई है। कोक्लियर इम्प्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट बिल्कुल फ्री में होंगे अस्पतालों में। मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर वगैरह, ये सब कुछ फ्री में होंगे। चिरंजीवी योजना में कलेक्टरों को अधिकार दे दिया गया है, बिना कार्ड के भी पात्र व्यक्ति को फ्री में इलाज मिल सकेगा। सरकारी अस्पतालों में OPD, IPD पूरी तरह से मुफ्त होगी। सरकारी अस्पतालों में बिना पैसे दिए पूरा इलाज मिलेगा। चिरंजीवी योजना में शामिल परिवारों को 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा अलग से मिलेगा। वहीं राजस्थान राज्य के 18 जिलों में नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 7 जिलों में नर्सिंग कॉलेज का काम चल रहा है। अस्पतालों में सुविधा विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपए का अलग से बजट का प्रावधान रखा गया है। कोटा, बीकानेर में मेडिकल कॉलेज में PG छात्रावासों का निर्माण भी किया जाएगा। 4 जिलों में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस भी खोले जाएंगे, जहां पर मतलब नैनो लेवल पर साइंटिफिक रिसर्च होगी। और वहीं राजस्थान राज्य के सभी सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा। 5000 से ज्यादा आबादी वाले 1200 गाँवों में महात्मा गांधी स्कूल खोले जाएंगे। इंग्लिश मीडियम अध्यापकों का अलग से कैडर बनाया जाएगा। जुलाई 2022 में रीट की परीक्षा होगी। पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा और इस बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नकल को रोकने के लिए SOG में नकल निरोधक यूनिट का गठन भी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि 1,35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अधीन है और 1 लाख पदों पर जल्द ही नई भर्तियां होगी। दिव्यांग लोगों को 5,000 स्कूटी दी जाएगी राज्य सरकार की तरफ से। और वहीं होशियार यानी कि पढ़ाई में इंटेलिजेंट मेधावी छात्रों को 13,000 से बढ़ाकर 20,000 स्कूटी दी जाएगी। पूरे राज्य में लागू होगी इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। प्रसूता को इस योजना में 6,000 रुपए मिलेंगे। पालहार योजना में पेंशन राशि को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, 1,33 लाख चिरंजीवी परिवारों को मतलब उनकी महिलाओं को स्मार्टफोन बिल्कुल सरकार की तरफ से फ्री में दिए जाएंगे राज्य भर में। और राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी। 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को भी मिलेगा फायदा। राज्य में 10,000 नए होमगार्ड की भर्ती होगी। लघु और सीमांत किसानों को मुफ्त में बीज मिलेगा। जो गरीब किसान भाई लोग हैं उनको खेती में फसल बोने के लिए बीज फ्री में मिलेगा और अगले 2 साल में 50,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे। मुफ्त बीज के लिए 30 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है। 3 लाख पशुपालक कृषकों को चारे के बीज उपलब्ध कराएंगे। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू किया जाएगा। आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए योजना शुरू की जाएगी। तारबंदी योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का अलग से अनुदान दिया जाएगा। कृषि संयंत्र खरीदने के लिए हर साल 5,000 रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान में कृषि तकनीक मिशन शुरू किया जाएगा। 7,000 किसानों को कृषि संयंत्रों पर 150 करोड़ का अनुदान मिलेगा। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इस बार राजस्थान सरकार की तरफ से कृषि बजट अलग से पेश किया गया है ना। और कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए टेस्टिंग लैब बनाए जाएंगे। 5,000 किसानों को प्याज भंडारण के लिए 44 करोड़ रुपए का अनुदान भी मिलेगा। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट रहे राजस्थान के बजट के। कुछ और घोषणाएं आप देख सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में OPD, IPD पूरी तरह से मुफ्त होगा, यानी कि इलाज बिल्कुल फ्री होगा। अस्पतालों में बिना पैसा दिए
पूरा इलाज बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जोधपुर जिले में नया केंद्रीय कॉलेज खोला जाएगा। 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे राज्य के अलग अलग गाँव में, और राज्य में 100 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जाएंगे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दंत चिकित्सा भी मिलेगी, यानी कि दांत से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी डॉक्टर्स रहेंगे। 19 ब्लॉक पर 20 करोड़ की लागत से आयुष चिकित्सालय भी खोले जाएंगे। तारानगर और भरपूर में आयुर्वेद कॉलेज खोले जाएंगे। जयपुर महिला चिकित्सालय और जनना अस्पताल जयपुर का विस्तारीकरण होगा। आउटडोर और इंडोर सुविधा सभी राजकीय अस्पतालों में मतलब बिल्कुल फ्री होगी। इसके अलावा SMS अस्पताल में 5 नए विभाग भी बनाए जाएंगे। अच्छा, कुछ और बड़ी घोषणाएं देखिए आप। CISF के जैसे RISF का गठन होगा। 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्तियां भी होगी। वहीं 3820 सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में प्रमोट किए जाएंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खोले जाएंगे। 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। कौन कौन सी जिलों में आप देख सकते हैं, अजमेर, ब्यावर, बीकानेर, दौसा, भरतपुर, चूरू, जयपुर, गोविंदगढ़, सांगानेर, जोधपुर आदि। 25 कन्या कॉलेजों में नए विषय भी शुरू किए जाएंगे। और अगले साल अजमेर, जोधपुर, कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे साल 2023 में। और वहीं अगले साल 18 बचे हुए 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, और सभी नर्सिंग कॉलेज एडवांस टेक्नोलॉजी वाले होंगे। SMS अस्पताल जयपुर में 5 नए विभाग के साथ रोबोटिक सर्जरी भी शुरू होगी, और इसके लिए राज्य सरकार 300 करोड़ रुपए का बजट खर्च करेगी, है ना। इंडस्ट्री को लेकर भी राज्य सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। पचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर पेट्रोकेमिक इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा। इसके विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पर्यटन के क्षेत्र को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ अब 1 साल और बढ़ा दिया गया। अब MSME सेक्टर के उद्योगों को 5 साल तक किसी भी तरह की सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। ये अवधि पहले 3 साल थी, इसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। वहीं प्राइवेट क्षेत्र में खुलने वाली स्पोर्ट्स एकेडमी को निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। 1 करोड़ तक की कैपिटल सब्सिडी भी मिलेगी और RIPS 19 के लाभ भी मिलेंगे। राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम लाई जाएगी। इसमें स्टाम्प ड्यूटी में पूरी तरह से छूट मिलेगी, और इन यूनिट्स को कस्टमाइज्ड पैकेज मिलेगा। कर्ज पर भी यानी कि लोन पर भी सब्सिडी वगैरह मिलेगी। वहीं ईस्टर्न कैनाल भी अब खुद बनाएगी गहलोत सरकार। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए ERCP कॉर्पोरेशन बनेगा, और इस ERCP के लिए 9600 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है सरकार ने। कानून व्यवस्था को लेकर भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए। 500 पुलिस मोबाइल यूनिट बनेगी। पुलिस अभय कमांड के कैमरे बढ़ाकर 30,000 किए जाएंगे। कमर्शियल सेंटर्स पर CCTV कैमरे लगवाना अनिवार्य होगा, और उन्हें अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी खोला जाएगा। हर जिले में साइबर थाने खोले जाएंगे। 10 से ज्यादा नए पुलिस थाने खुलेंगे। चौकियों को थानों में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की गई है। जोधपुर हाईकोर्ट परिसर में बार काउंसिल के लिए 7 करोड़ की लागत से अलग से एक भवन भी बनाया जाएगा, है ना। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट रहे आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से सुबह सुबह के बजट के भाषण में। मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियरली कांच की तरह समझाने की और